हेलो। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद बेस्ट LWB में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रायिकता। प्रायिकता की कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए। हम जैसे जैसे पूरे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, वैसे वैसे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप नोटबुक और पेन लेके अच्छे से हल करते जा रहे हैं और अपने तैयारी को मजबूत बनाते जा रहे हैं। तो अपना चैनल है लर्निंग विद बेस्ट LWB और हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है। पिछले जो भी क्वेश्चन हमने देख लिए, यदि आपने नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास से देख लेना, इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको। और यदि नहीं मिलती है तो आप चैनल पे सर्च कर सकते हो, मिल जाएगी आपको। चैनल का नाम है LWB लर्निंग विथ बेस्ट। ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर 18 से शुरुआत कर रहे हैं। ये पूरी बुक है आपकी, ये मैंने आपको सोल्व करवा दी। अब हम चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन अगले पे। तो वो क्या है क्वेश्चन? 17 तक के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क है। क्वेश्चन नंबर 18 चर्चा कर रहे हैं हम। एक पेटी में कितनी डिस्क है? 90 डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है? कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या और एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य एक संख्या। ये अपने को निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? 90 डिस्क है, तो कुल डिस्क कितनी आ गई अपने पास? कुल डिस्क, कुल डिस्क कितनी है? आपको होगी सर कुल डिस्क कितनी है? 90। तो कुल परिणामों की संख्या भी कितनी हो गई हमारे पास? 90 ही हो गई। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लेते हैं एक बार। 2 अंकों की एक संख्या होगी, तो 2 अंकों की संख्या निकालनी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की एक संख्या होगी। 2 अंकों की एक संख्या होगी। 2 अंकों की एक संख्या होगी, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो बताओ 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी है? आप कहोगे सर देखिए 2 अंकों की संख्या है हमारे पास 10, 11, 12, 13। इस तरीके से कहाँ तक आ जाएगी? ये 90 तक आ जाएगी। तो एक बात बताओ मेरे को, जब यहाँ से मैं संख्या लिख रहा हूँ 11, 12, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक लिख दूंगा 20, ये आ गया 21, 22, ऐसे ऐसे यहाँ तक कर दे 30, फिर यहाँ 31 और यहाँ पे 40। देखते जाना एक बार, 41 और यहाँ पे 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, ऐसे संख्याएं लिखते जा रहे हैं हम। ठीक है। 81 से 90। तो देखो 10 संख्याएं तो इसमें हो गई, 10 इसमें हो गई। यहाँ कितनी संख्या हो गई हमारे पास? 10। यहाँ कितनी हो गई? 10। यहाँ 10, यहाँ पे 10। टोटल मैं निकालना आपको सिखा रहा हूँ, कितनी संख्या हो गई देखो। 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और एक ये खुद 10 भी तो बैठा है, क्योंकि ये भी तो 10 अंकों की है। तो 80 प्लस 1, 81। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या देखेंगे अपन। तो 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी है? आप कहोगे सर 2 अंकों की संख्या आ गई अपने पास 10, 11, 12, 13। इस तरीके से कहाँ तक चलते जाएंगे हम? 90 तक। तो 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी ये समझ में आ गया है क्या? देखो यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते करते कितनी संख्या आ गई अपने पास? 10 है। 10 इस लाइन में है, 10 इस लाइन में, तो 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 संख्या तो खुद हो गई। और एक ये 10 भी तो है। 80 प्लस 1, 81। तो 2 अंकों की कुल संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 81। 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या है 2,
अंकों की कुल संख्या। दो अंकों की संख्या इस तरीके से चल रही है और कुल संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 81 हो गई। आप ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं, जिसे कैसे निकालते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आप पांचवी प्रश्नावली जो समांतर श्रेणी है यहाँ पे आप पढ़ोगे। ए एन का मतलब है अंतिम पद। अंतिम पद कौन सा है? 90 है। एक का मतलब है प्रथम पद। प्रथम पद कौन सा है? 10 है। प्लस एन हमें निकालना है प्लस एक इंटू डी। डी यानी सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा? एक। एक। यहाँ से हमें एन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? ये इधर आ जाएगा तो 90 माइनस 10 बराबर एन माइनस एक इंटू एक। इसमें से ये गया तो कितना बचा रहे? 80 बराबर एन माइनस वन, क्योंकि एक से इंटू करने पर तो वही रहेगा। बाहर है इसका मतलब क्या है? ये इंटू होगी पूरे ब्रैकेट से और इंटू करने पर यही है, तो पक्षांतरण करने पर कितना हो जाएगा? 80 तो ये पहले से था, तो ये इधर आके क्या बन जाएगा हमारे पास? प्लस एक बराबर एन। तो एन बराबर कितना हो गया हमारे पास? 81। ऐसे आप निकाल सकते हो ये संख्या है। बोलो आ गया समझ में? आप इसको उतार लेना ऐसे, मैं भी इसको साफ करूंगा, आपको उतारना है ऐसे, ताकि आप एग्जाम में जब करो तब आपको दिक्कत नहीं है कि सर ने कैसे समझाया था। ठीक है? या तो आप ऐसे समझ लेना, या फिर मैंने अभी समझाया ना आपको यहाँ पे, जैसे 11 और यहाँ 12, इस तरीके से जो संख्याएं लिखते गए हमें, और लास्ट तक गए 20 तक गए, फिर यहाँ 21 से 30 तक, इस तरीके से भी आप गिन सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। कुल आ गई अपने पास संख्याएं कितनी? 81 संख्या आ गई हमारे पास। आगे देखो, दो अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। तो दो अंकों की संख्या आने की प्रायिकता, दो अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। दो अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। अब यही तो कहोगे सर, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या जो पूछता है उसे ऊपर रखो, तो कितनी है कुल दो अंकों की संख्या? 81। टोटल संख्या कितनी है? 9। 9 से काट दो, 9 नाम 81, 9 दाई 90। 9 से काट दिया मैंने, 9 इंटू 9 81, और 9 इंटू 10 90। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 9/10। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या? कैसे निकाला सबको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या करा है? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या, बताओ पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? यानी एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन नौ चार 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100। तो कहाँ तक लेना है आपको? 81 तक लेना है। कहाँ तक लेना है आपको? एक का स्क्वायर एक, दो का चार, तीन का नौ, चार 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81। ये क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरीके से अगर 90 तक की संख्या लिखोगे, आप 90 तक की गिनती लिखोगे, तो उसके अंदर देखो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है कि एक का स्क्वायर एक होता है, या फिर अंडर रूट एक की वैल्यू एक होती है, अंडर रूट चार का मान दो होता है, अंडर रूट नौ का मान तीन होता है। इस तरीके से हमने संख्याएं निकाली हैं। कितनी संख्याएं हो गई हमारे पास? 9 संख्याएं हो गई। कहाँ से? देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, पूर्ण वर्ग संख्या, कुल पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो गई? आप कहोगे सर 9 हो गई, तो प्रायिकता क्या होगी?
प्रायिकता होगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। 9/10 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। 9/10 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगला क्या कर रहा है, 5 से विभाज्य एक संख्या होगी। तो 5 से विभाज्य एक संख्या होगी, तो 5 से विभाज्य संख्या निकाल देते हैं सबसे पहले। तो 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो 5 से विभाज्य संख्या आ गई अपने पास, एक तो खुद 5 आ गई, एक 10 है, एक 15, इस तरीके से चलते जाएंगे। कहाँ तक चलेंगे अपन, 90 तक चलना है अपने, 90 तक ही चलना है। 5 से विभाज्य 5, 10 है, 15, 20, इस तरीके से। तो ये संख्या अपने को निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आप, या तो मैंने बताया वैसे निकाल लो। कैसे, जैसे मैंने यहाँ आपको, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी, या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। और यदि आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट इसमें 5 का भाग दे दो, इसमें 5 का भाग दे दो, कितनी संख्या आ जाएगी वो पता लग जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो। लास्ट वैल्यू है 90, ए का मान प्रथम पद है 5 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है डी। डी कितना है, देखो 5 5 बढ़ता जा रहा है ना सब में, तो 5 ये इधर चला गया तो कितना हो गया 85, इसमें भाग दे दो 5 का, बराबर n-1। तो यहाँ से मान कितना आ गया हमारे पास 17, वैल्यू कितनी आ गई 17। तो n-1 का मान कितना आ गया 17, तो n बराबर कितना हो गया 18। यानी कि 5 से विभाज्य कुल संख्या कितनी आ गई हमारे पास है, 5 से विभाज्य कुल संख्या है, 5 से विभाज्य कुल संख्या है कितनी आ गई, आप कहोगे सर 18 आ गई। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप देखो 5 में 5 का भाग दो, 1 आ गया। 18 में 5 का भाग दो, सॉरी 90 में 5 का भाग दो, 18 आ गया। यानी 1 से लेकर के 18 तक की संख्याएं हैं, क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, ऐसे 18 पंजे 90, तो 18 संख्या आ गई। ऐसे भी आप इनको निकाल सकते हो, आपकी जैसी इच्छा है वैसे आप कर सकते हो। प्रयास ये करना है आपको कि नोटबुक और पेन लेके ही बैठना, किताब साथ में रखना और करते जाना। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, प्रायिकता कैसे निकालेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। 18 एकम 18 और 18 पंजे 90, बोलो 1/5 आंसर आ गया। सबको समझ में आया क्या, बोलो और बोलो फटाफट से, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, एक पासा है। क्वेश्चन नंबर 19, एक बच्चे को एक पासा दिया जाता है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है, ए बी सी डी ई ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसपे क्या क्या अंकित है, पासा है, पासे पर अंकित, पासे पर अंकित। ए है, बी सी डी ई और ए। यही कह रहा है क्वेश्चन कि एक पासा है जिसपे क्या क्या अंकित है, ए बी सी डी और ए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि ए प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा, इसकी प्रायिकता क्या है। ए प्राप्त होगा, इसकी प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कुल अक्षर लिख देता हूं मैं कि कुल कितने अक्षर है अपने पास, कुल अक्षर। तो कुल कितने अक्षर है बेटा अपने पास, 1 2 3 4 5 6, कुल अक्षर कितने आ गए अपने पास 6। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए प्राप्त होगा,
ए प्राप्त होने की प्रायिकता। ए प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ, ए प्राप्त होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? ए कितनी बार दिख रहा है आपको? एक दो, दो बार दिख रहा है। कुल अक्षर कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः, तो 2/6 यानी कि 1/3 आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी में वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डी प्राप्त हो, तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो डी कितनी बार है आपको, कि सर डी कितनी बार है? डी है एक बार, और टोटल अंक कितने हैं? 6, तो वैल्यू कितने आ गए हमारे पास? 1/6। चले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? अच्छा, 20वां क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से नहीं है भाई। देखो इसने यहाँ साफ साफ कह दिया आपको कि ये देखो स्टार लगा हुआ है और ये स्टार लगा हुआ है, क्या कर रहा है? परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो 20वां क्वेश्चन नहीं करना है आपको, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये नहीं है। फिर भी यदि आप समझो तो मैं समझा देता हूँ। देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि 20वां देखना है अपने को। मान लीजिए कि आप एक पासे की आकृति, जो कि 14.6 में दर्शाया गया है, एक आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वर्त के अंदर गिरेगा। 1 मीटर व्यास वाले वर्त के अंदर गिरेगा, यानी कि ये जो आयताकार दे रखा है हमें बर्तन, इसके अंदर ये गोला मैंने डाला है, वर्त मैंने डाला है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या निकाल दोगे? इस जो ये वर्त है इसका क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का मान, जब इसका व्यास कितना है? 2 मीटर है, 1 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.5, यानी कि 1/2। तो यहाँ से वैल्यू निकाल दोगे आप, 2 एकम 2, बच गया 1, 2 पंजे 10, बच गया 1 तो 7, तो 1.57। इस तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हो। और फिर आपको ये आयत दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी हो गई हमारे पास? 3 दूनी 6। तो इस वैल्यू के अंदर आप इसका आगे दे सकते हो। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? पाई आर स्क्वायर है ना? अच्छा, पाई आर स्क्वायर है ये, तो आर ही है, तो 1/2 और करोगे, इसमें 1/2 और कर दोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। लेकिन ये एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है, एग्जाम के लिए नहीं है। फिर भी करना चाहो तो मैंने समझा दिया है। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 3 इंटू 2, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6। वर्त का निकाल देना। वर्त का होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का मान, आपने कहा है कि व्यास 1 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.5, और स्क्वायर है तो इसका भी 0.5। यहाँ से इसको वैल्यू को देख लोगे आप, तो इसको सबको इंटू करने पर कितना हो जाएगा? 25। 25 इंटू 400, 0। देखो 5 इंटू 5 25, 25 की कितनी आ गई? 25 चौके 100, यहाँ आ गया 10, 25 से कम 25 और 10 35, 35 की 5 3, 25 थी 75 और 3 78, तो 2 3 4, तो 2 2 4, ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? यहाँ से मान कितना आ गया? 0.785, और बटा में कितना कर दोगे? 6। 0.785/6। इसमें यदि आप भाग देते हैं तो कितनी बार जा रहा है? देखो पॉइंट है तो पॉइंट तो लगा दो सबसे पहले, तो 13×78, और बच गया कितना? लगभग लगभग इतनी बार जा रहा है। देखो 13×78 130 के समथिंग जा रहा है यहाँ पे। आप तो 31 भी कर सकते हो, 131 भी कर सकते हो, और 130 भी ले सकते हो, लेकिन पॉइंटों में कितना चला जाएगा? लगभग लगभग 0.13। बोलो ये चीज़ समझ में आ गई क्या? लेकिन ये आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत है
नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए ये नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं हम। ये समझ में आ गया ना, जो बड़ा दे रखा है उसमें आपको ये वाला डालना है, ये सिर्फ आपका माइंड तेज दौड़ाने के लिए है। हेलो, करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। 144 वाल पेनों के एक समूह में 20 वॉल पेन खराब है। कुल पेन कितने हैं अपने पास? 144। इनमें से 20 पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा होगा, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन निकालता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो कौन सा पेन खरीदना पसंद करोगे आप? जो पेन अच्छा होगा। जो पेन अच्छा होगा आप वही तो खरीदोगे। तो कुल पेन कितने हैं? कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 21। कुल पेन कितने दे रखे हैं अपने को? कुल पेन 144। खराब पेन कितने हैं? खराब पेन, खराब पेन है 12। और शेष अच्छे पेन हैं। अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन, अच्छे पेन कैसे निकालोगे सर? कुल पेन है अपने पास 144, जिनमें से अगर मैं खराब को निकाल देता हूं तो बोलो 132 क्या अच्छे पेन आ जाएंगे क्या? और आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो पेन अच्छा होगा। तो पेन अच्छा होने की प्रायिकता, पेन अच्छा होने की प्रायिकता, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आप वही पेन खरीदना पसंद करोगे जो पेन क्या होगा? अच्छा होगा। और अच्छे पेन कितने हैं? तो अच्छे पेन हैं 132। कुल पेन कितने हैं? 144। तो 132 बटा 144, 11 से काट दो इसको, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और ये 12। क्लियर है? अगला, आप वह पेन नहीं खरीदोगे तो पेन खराब होने की प्रायिकता, पेन खराब होने की प्रायिकता, प्रायिकता, पेन खराब होने की प्रायिकता। आप ये देखो कि खराब पेन पूछ रहा है तो खराब पेन कितने हैं? 12 बटा टोटल पेन कितने हैं? 144। तो 12 1/12, क्योंकि इसे आप लिख सकते हो क्या? 12 एकम 12, तो 12 इंटू 12 लिख सकते हो आप इसको। तो इस 12 से ये 12 12 कट जाएगा, 12 बच जाएगा। तो बोलो यहाँ तक की चीजें क्लियर है क्या? कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। चले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 तो कोई काम का नहीं है, छोड़ो। तेज क्या करा है? एक खेल के एक खेल में 1 रुपए के सिक्के हैं, इसको 3 बार उछाला जाता है। वेरी गुड, ये लो ये क्वेश्चन आ गया भाई। जब आपने 2 बार उछाला था तब क्या था, अब 3 बार उछाल रहे हो तब कैसे कर रहे हो? और प्रत्येक बार का एक परिणाम लिखा जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी 3 चित्ते और 3 पट नहीं आने चाहिए। इसको बोलो आप क्वेश्चन कर लोगे या मैं करके बताऊं?
चलो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, क्लास बड़ी हो जाएगी। तो अब हमें ये जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं ये अगले क्लास में करते हैं। क्लास को रेगुलर देखना, और यदि आप इन क्वेश्चनों को खुद कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, और नहीं कर सकते तो लिख देना कि सर वो क्वेश्चन जो शेष बच गए वो भी बता देना, तो मैं अगली क्लास आपके लिए तैयार कर दूंगा। बोलो अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? हमने क्या क्या पढ़ा प्रायिकता में? सबसे पहले मैं रिवीजन करवा देता हूँ। प्रायिकता क्या होती है? गणित में हम जो भी संभावनाएं पढ़ते हैं उन सभी संभावनाओं को प्रायिकता कह देते हैं। प्रायिकता क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है, यानी प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें 2 पहलू होते हैं, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल, जिसे हम कहते हैं चित्त और पट्टे। और दूसरा हमने क्या देखा कि बॉल वगैरह जो थी वो भी हमने निकाल ली। ताश के पत्ते थे तो 52 ताश के पत्ते होते हैं, 26 लाल रंग के होते हैं, 26 काले रंग के होते हैं, जिनमें 13-13 के ग्रुप में डिवाइड रहते हैं, जिनमें से 13 होते हैं चिड़ी के, 13 होते हैं हुक्म के, 13 होते हैं ईंट के, 13 होते हैं पान के। ठीक है, एक 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 सबके अंदर बादशाह होता है, तो 4 बादशाह हो गया, 4 बेगम हो गई, 4 ही गुलाम हो गए। तो फेस कार्ड यानी तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए हमारे पास? 12 पत्ते हो गए। कितने पत्ते हो गए? 12, क्योंकि 4 के अंदर सब में एक 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 होता है, 3 होते हैं राजा रानी, और राजा रानी के साथ साथ गुलाम। और लोग ये बोलो क्वेश्चन क्लियर है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।